Hello students, conditions of solvability. Under this topic, we are going to learn what type of solutions a pair of linear equation to variables can have. जब हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती हैं. फर्स्ट वन, x की हमारे पास x की और y की सिर्फ एक एक वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, और उसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. तो हम लोग कहते हैं कि द इक्वेशंस विल आर हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन. और दे कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x एंड y, जहां पे x की भी बहुत सारी वैल्यूज हैं और y की भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. देन इन दैट केस वी से द इक्वेशंस आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और इट मे बी पॉसिबल कि x और y की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन. ओके, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. These are the three conditions which we are going to study now one by one. Let us 3x plus 2y is equal to 11 and then it is 2x plus 3y is equal to 4. जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x is equal to 5, y is equal to -2. मैं इन दोनों को ऑलरेडी सॉल्व करके कर चुका हूँ. तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, -2, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द बोथ द इक्वेशंस एंड यू कैन वेरीफाई देम. अब सिंस ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही है तो हम इनको बोलते हैं दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस. करेक्ट. अब इन दोनों वैल्यूज के अलावा तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज यूनिक सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस. तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारे पास x की भी एक वैल्यू है सिर्फ और y की भी सिर्फ एक वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. अब हम इसको बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 ये रहा और a2 ये रहा. कितना है हमारे पास? a1 अपॉन a2 इज 3 अपॉन 2. ओके, एंड देन b1 अपॉन b2, b1 2 है और b2 हमारे पास कितना है? 3 है. सो क्लियर अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 आर नॉट इक्वल. ओके, सो व्हाट कैन वी डिराइव? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So whenever a pair of linear equation is having a unique solution, they will satisfy this condition. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Now अब हम इसका ग्राफ देखते हैं. अगर इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? These are the two lines, so you can see the from the graph. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्राफ जो होगा वो किस टाइप का होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा. तो whenever both the equations are having a unique solution, then the equations will, the graph lines on this graph will be intersecting. Okay, तो ये जो point of intersection है ये हमारा solution है 5, -2. x की वैल्यू 5 और -2. कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट सॉल्यूशन. ओके, अब यहां पे देखो आप 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो x की एक वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग तो दोनों तरफ सेटिस्फाई होगा, इसमें भी सेटिस्फाई होगा. एक ये वैल्यू हो गई हमारे पास. उसके अलावा और भी वैल्यूज पॉसिबल है. मैं x की जगह 3 रखता हूँ और y की जगह मैं सपोज -1 रखता हूँ
तो भी हमारे पास दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं दोनों वैल्यूज। ओके, थर्ड केस में x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है और y इज इक्वल टू 3 भी पॉसिबल है। सो in this way we can go on to find many values of x and y which will satisfy both these equations. Okay, solution. Okay, यहाँ पे जो इनका solution है that is called as infinite solution. Okay, क्योंकि यहाँ पे x और y की बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब अगेन दिस इज योर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यहाँ हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब हम जैसे पिछले केस में हम लोगों ने रेशियो आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे भी हम लोग रेशियो आइडेंटिफाई c1 c2 तीनों का रेशियो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, नाउ a1 अपॉन a2 यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, दिस इज योर 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 2। Now find b1 upon b2. b1 upon b2. Now this is your b1 here 1 and b2 here कितना हो गया 2. So this is again 1 by 2. Now also find c1 upon c2. तो c1 हमारे पास है 5 और ये है 10. So this is equal to 1 by 2. अब ध्यान से देखो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। So अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन then your condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Okay, this is your condition for infinite solutions for a pair of linear equation in two variable. Okay, अब इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा, okay, that will be your coincident lines के ऊपर एक, कैसे, ये हमारे पास x और y एक्सिस का ग्राफ है, तो ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास। अब अगर हम सेकंड लाइन बनाएंगे तो वो भी हमारी इसी लाइन के ऊपर बनेगी। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट लाइन। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट लाइन। ओके, एक स्ट्रेट लाइन बन गई हमारे पास। अब सेकंड लाइन जो बनेगी उसके लिए वो अलग नहीं बनेगी, वो सेम पाथ ट्रेस करेगी, यानी सेम पॉइंट्स ट्रेस करेगी। तो सेकंड लाइन जो है वो हमारी कुछ ऐसे आएगी। ओके, देखिए आप, दिस ऑरेंज कलर्ड लाइन इज योर सेकंड लाइन, इट बोथ लाइंस आर ओवरलैपिंग लाइंस। ओके, उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ओके, तो जब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो हमारे पास जो लाइंस होंगी वो ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगे। ओके, now let's move on to the next case. X minus 3y is equal to 3 and 3x minus 9y is equal to 2. अब अगर हम इनको सॉल्व करने जाएं तो x और y कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इस इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे तो 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3 3 से 9 आएगा, और ये भी 3x, सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। तो हम इनको सॉल्व करने जाएंगे तो x और y दोनों ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशंस। We say that no solution is possible because we are not able to find any value of x and y which can satisfy these two equations. So no values are possible, so it is a no solution. अब पहले वाले केस में जैसे अपन ने रेशियो फाइंड आउट किया था, अब यहाँ पे भी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दिस इज योर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब जैसे पिछले केस a1 अपॉन a2 हमारे पास है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 हमारे पास है -3 अपॉन -9, सो दिस कैन बी अगेन रिटन एज 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों तो इक्वल है बट ये मैच नहीं हो रहा। जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए वो है a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to
C1 upon C2. This is your condition for equations to have no solution. To have no solution. ओके, तो अब इन दोनों का जब हम ग्राफ बनाते हैं, दोनों इक्वेशंस का, जब नो सॉल्यूशन है और हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो दिस विल बी पैरेलल लाइंस. ओके, फर्स्ट लाइन जो ब्लू में है और सेकंड लाइन ये ऑरेंज जो आपको दिख रही है. ठीक है, तो दीज टू आर पैरेलल लाइंस. ओके, देन लाइंस विल बी पैरेलल. अब since they are not intersecting, so there is no solution for these two equations. Now pair of linear equations को broadly हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. First one, if the equations are having a unique solution or infinite many solutions, then the equation will be called as consistent equations. Okay, अगर हम लोग उनका कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, मे बी यूनिक मे बी इनफाइनाइट, देन द इक्वेशंस विल बी कॉल्ड एज कंसिस्टेंट इक्वेशंस. यानी इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट किसी भी टाइप का, यूनिक होगा तो भी चलेगा और मेनी सॉल्यूशंस होगा तो भी चलेगा, देन द इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इक्वेशंस. ठीक है, इसमें हमारे पास लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. ओके, इसमें लाइंस जो होती हैं वो ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर एक के ऊपर एक आएगी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी. ओके, सेकंड ग्रुप है हमारा, इफ अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, देन दे आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. ओके, इफ यू आर नॉट, अगर हम लोग उनका सॉल्व करते हैं और हम लोग x और y की कोई वैल्यू ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कहने का मतलब उसका x और y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, देन दे आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. ओके, नाउ इन दिस इक्वेशंस we have to find the value of k so that following equations will have infinite many solutions. Now for equations हम लोग जो जनरल इक्वेशन यूज करते हैं वो है a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 will have infinite solutions if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to what? c1 upon c2. Now if we compare it, this is your a1 here, b1 here and c1. ये जो है हमारा ये हो जाएगा a2, this is b2 and this whole is c2. So according to this I can write it down like this. 2 upon a1 upon a2 is 2 upon k plus 2. 3 upon 6 and this is your c1 upon c2. c1 is 4 and c2 is 3k plus 2. Now solving these two parts. 2 upon k plus 2 is equal to 3 upon 6. So I can write it like this. 2 upon k plus 2 is equal to 1 upon 2. Cross multiply. 4 is equal to k plus 2. So this implies that k is equal to what? 2. Now we can solve this two part also. 3 upon 6 is equal to 4 upon 3k plus 2. So ये cancel out होगा, 1 upon 2 हो जाएगा, 4 upon 3k plus 2. That is equal to what? Cross multiply कर लीजिए, 3k plus 2 is equal to 8. So 3k is equal to what? 6. So k is equal to 6 upon 3, that is equal to what? 2. Okay. So दोनों केस में हमारी k की वैल्यू सेम आ रही है. So required value of k is
2. This is the final answer. Now in this equation, we have to find the value of P and Q, for which the following equation will have infinite many solutions, or the lines will represent coincident line. Coincident line means lines which will treat same points. एक के ऊपर एक जो lines आती है उनको हम coincident lines कहते हैं. तो उसमें क्या होता है? Infinite solution होता है. So for that, our condition is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So this is your A1 here, B1, C1, this is A2, B2 and this is C2. So I can write it like this. 2 upon P plus Q is equal to 3 upon 2P minus Q is equal to 7 upon 21. Now first of all, let us equate this with 7 upon 21. So you will get 2 upon P plus Q is equal to 7 upon 21. So this 7 1 is 7, 7 3 is 21, can be written as 1 upon 3. And we can also write 3 upon 2P minus Q is equal to 1 upon 3. So what do we get? Let us cross multiply it. So we'll get P plus Q is equal to 6. This is your first equation. अब since ये 2 वेरिएबल में है तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से या किसी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. 2P minus Q is equal to what? 9. This becomes what? Second equation. This is the first equation. Now on solving first and second, P plus Q is equal to 6, 2P minus Q is equal to 9, तो ये हो जाएगा 3P, ये कैंसल आउट हो जाएगा, is equal to 15. This implies that P is equal to what? 5. अब using this P is equal to 5 in P plus Q is equal to 6. So 5 plus Q is equal to 6. This implies that Q is equal to 1. These are your answers. So your answer is P is equal to 5 and Q is equal to 1. Now if इसका मतलब ये होगा कि P की वैल्यू अगर 5 हुई और Q की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो दोनों इक्वेशंस के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे. Now in this question, we have to find the value of K, for which these equations will have a unique solution. अब unique solution के लिए क्या condition होती है हमारे पास? A1 upon A2 should not be equal to B1 upon B2. Now, पहले इस equation को हम लोग कैसे लिखेंगे? 3x plus ky is equal to what? 15. Okay. So this is your A1 here, B1, C1, A2 and this is your B2 here. We don't require C2. So applying this condition for unique solution, वन अपॉन 3 is not equal to, now यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है हमारे पास 3, तो ये दोनों कोफिशिएंट्स A1 upon A2 is not equal to 2 upon K. So I can write it down like this. So it is quite easy. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k is not equal to 6. Now इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए. 6 के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पे के जो दोनों इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन यूनिक रहेगा. ओके. Now in this question we have to find the value of k for no solution. Now for no solution or inconsistent equations, what is the condition? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, not equal to C1 upon C2. Now this is A1, B1, C1, this is A2, this is B2 and this whole is C2. So for no solution, we can write
3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 not equal to 1 upon 2k plus 1. 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1, and this part 1 upon k minus 1 is equal to not equal to 1 upon 2k plus 1. Now solving this, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है तो यू गेट 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. So 3k minus 2k is equal to minus 1 plus 3. So you get k is equal to 2. अब हमको ये करना है, हमको ये चेक करना है कि क्या k की वैल्यू के लिए ये अनइक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो फॉर k is equal to 2, obviously 1 upon k minus 1 will not be equal to 1 upon 2k plus 1. So required answer is k is equal to 2.